साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे के इंसाफ को लेकर बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है और आकांक्षा के इंसाफ में पहली जीत मिलती हुई यहां पर दिख रही है। जीत इतनी बड़ी है कि फाइनली पुलिस भी तैयार हो गई है आगे कार्रवाई के लिए, क्योंकि खुद जेल से सबूत मिल गए हैं, जेलर ने सबूत दे डाले हैं, साजिश का पर्दाफाश हो गया है। क्योंकि जेल पहुंचे वकील से, अपने ही वकील से समर सिंह ने वो सारी बातें बोल दी हैं जिनको लेकर अब तक वो इनकार करता रहा, छिपाता रहा और खुद ये बड़ा खुलासा कर दिया, खुद वो सारी बातें कबूल कर दी, जिसके बाद आकांक्षा की मां की बहुत बड़ी जीत हो गई है और अब जिंदगी भर समर सिंह जेल के अंदर ही सड़ेगा। समर के जेल से बाहर आने के रास्ते लगभग पूरी तरह से बंद हो गए। तो आकांक्षा के इंसाफ में कैसे मिली पहली जीत, जेल से क्या मिले सबूत, कौन आया जेल में मिलने, क्या हुआ फिर जेल के अंदर और पुलिस किस बात के लिए होगी तैयार, सब कुछ आपको बताएंगे, दिखाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो आकांक्षा दुबे केस में अचानक नया ट्विस्ट आ गया, अचानक नया टर्न आ गया। कहानी ये है कि समर सिंह का जिंदगी भर जेल में सड़ना तय हो गया है और ये सब कुछ हुआ शनिवार की सुबह उस नए डेवलपमेंट के बाद जिसमें जेल के अंदर बहुत कुछ हुआ। जेलर ने पुलिस को बड़े सबूत दे डाले। पहले आप ये देखिए कि शनिवार की सुबह सुबह वाराणसी की जिला जेल में हुआ क्या और फिर बताएंगे कि कैसे समर की साजिश का पर्दाफाश हो गया। शनिवार की सुबह सुबह समर सिंह से मिलने वकील जेल पहुंचे और इससे पहले शुक्रवार की रात समर की हालत भी बिगड़ी थी और समर की तबीयत खराब हुई थी। तो वकील ने समर सिंह का हालचाल भी जाना और केस को लेकर लीगल बातचीत भी हुई। अब यहाँ पर जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सुबह समर सिंह और उसके वकील की जेल में ये मुलाकात हुई जिसमें केस को लेकर डिस्कशन हुआ और इसी दौरान समर सिंह ने बहुत कुछ नई बातें वकील को बता दी। अब वो कहते हैं ना कि डॉक्टर को वकील को कुछ छुपाना नहीं चाहिए और वही सब कुछ यहाँ पर समर सिंह भी कर रहा था, यानी कि अपने वकील को सब कुछ सच सच बता दिया ताकि वकील उसके डिफेंस में मजबूत बढ़िया केस तैयार करे। अब जेल सूत्रों के मुताबिक वहाँ पर बंदी रक्षक भी मौजूद था और उसी बंदी रक्षक ने समर और उसके वकील की बातों को सुना तो हैरानी भरी बातें यहाँ पर हो रही थी। सूत्रों के मुताबिक समर सिंह ने अपने वकील को बताया कि उसका 25-26 मार्च को वाराणसी आने का प्रोग्राम पहले से नहीं था, बल्कि वो अचानक आया था, आकांक्षा दुबे की वजह से ही वाराणसी आया था। जबकि अब तक समर सिंह खुद कहता रहा है कि वो आकांक्षा की वजह से नहीं बल्कि मुंबई की फ्लाइट पकड़ने के लिए वाराणसी आया था, यानी कि एक बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ था। आगे देखिए, आकांक्षा की मां खुद आकांक्षा ने समर सिंह पर टॉर्चर और मारपीट का आरोप लगाया तो वकील के सामने समर सिंह ने इस बात को भी कबूल कर लिया कि हाँ, उसने आकांक्षा के साथ ऐसा किया है और उस पर हाथ भी उठाया है। सूत्रों के मुताबिक समर सिंह ने अपने वकील के सामने ये भी कबूल किया है कि आकांक्षा के साथ वो लिव इन में रहता था और लंबे समय तक दोनों का रिश्ता चला, उसकी यानी कि समर सिंह की वजह से ही ये रिश्ता टूटा और ये बात भी समर सिंह ने वकील के सामने जेल के अंदर ही कबूल कर ली। और देखिए, सूत्रों के मुताबिक समर सिंह ने वकील के सामने ये बात भी मानी कि आकांक्षा उसके साथ शादी करना चाहती थी मगर वो शादी के लिए तैयार नहीं था। शादी से बचने के लिए उसने आकांक्षा के साथ गलत कर दिया। अब यानी कि आकांक्षा की मां जो कहती रही है कि आकांक्षा ने खुद से कुछ नहीं किया बल्कि ये किसी और ने किया है, कराया है और समर सिंह ने ही आकांक्षा को मारा है, ये आरोप लगता रहा है। तो यहाँ पर अब उस बात में दम नजर आ रहा है क्योंकि पापी समर सिंह खुद ये सारी बातें कबूल कर रहा था खुद से। समर सिंह ने वकील के सामने सारी बातें मानी हैं, कबूल की और उन्हें जेल के बंदी रक्षक ने भी सुन लिया। अब कहानी में ट्विस्ट तब आया कि जब जेल के अंदर से एक बंद लिफाफे में कुछ दस्तावेज पुलिस के पास भेज दी गई और ये दस्तावेज सूत्रों के मुताबिक समर सिंह के बताए जा रहे हैं। जी हाँ, सूत्रों के ही मुताबिक जेलर ने पूरे के पूरे सबूत, पूरी दस्तावेज, पूरी बातचीत पुलिस को दे दिया और समर सिंह का कबूलनामा भी दे दिया है और वहीं समर सिंह की वकील से भी बातचीत का लेकर ब्यौरा और सारी की सारी जानकारी भी इसमें हो सकती है, जिसके बाद तो आकांक्षा केस में पहली बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है। अब समर सिंह के इस कबूलनामे को पुलिस ने भी गंभीरता से लिया है, बड़ा एक्शन तैयार हो गया है और बड़ा एक्शन लिया तो फिर तो उल्टी गिनती इंसाफ की यहाँ पर शुरू हो जाएगी। आकांक्षा का इंसाफ तय हो जाएगा क्योंकि अगले कुछ ही दिनों में अब धारा इसमें बदल सकती है। जो धारा आकांक्षा की मां लगातार 302 धारा लगाए जाने की मांग कर रही है तो वो धारा यहाँ पर हो सकती है। चार्जशीट उसके बाद फाइल होगी और फिर पूरी तरह से जब समर सिंह को दोषी ठहराया जाएगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा होगी। समर सिंह पूरी जिंदगी ताउम्र जेल के अंदर रहेगा,
जेल के अंदर सड़ेगा और जेल के अंदर ही उसे अपना बाकी का जीवन गुजारना होगा। ऐसा कुछ अब इस मामले में नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, फिलहाल इस मामले में पहला एक्शन दिख रहा है, इंसाफ की शुरुआत यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि खुद आकांक्षा दुबे के मामले में समर सिंह ने बातों को कबूल किया है, अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो समर सिंह को वाराणसी की जेल में रखा गया, जहां बैरक नंबर 8 की सेल में समर सिंह को रखा है। पहले संजय सिंह, समर सिंह को एक साथ एक ही सेल में रखा गया था, मगर दोनों के बीच तनातनी ज्यादा होने लगी, दोनों के बीच खासा झगड़ा होने लगा था, जिससे जेल का माहौल भी खराब हो रहा था। और उसके बाद ही दोनों को अलग अलग सेल में कर दिया गया। संजय सिंह को बैरक नंबर 9 की सेल में शिफ्ट किया गया है, तो वहीं समर सिंह को बैरक नंबर 8 की उसी सेल में रखा गया है, जहां उसे शुरुआत में लाया गया था। अब समर सिंह को जेल में काफी दिन हो चुके हैं। जेल के अंदर समर सिंह पहले दिन से ही सामान्य नहीं है। जी हाँ, समर सिंह न ढंग से खाना खा रहा है, न ही ठीक से सो पा रहा है, और यहाँ तक कि समर सिंह पूरी तरह से बेचैन है। क्या दिन क्या रात समर के लिए एक जैसे हालात हैं, क्योंकि बाहर तो समर सिंह कई तरह के नशे का भी शौकीन रहा है, मगर जेल के अंदर वो सब कुछ मिल नहीं रहा है। अब इन सारी बातों को मिलाकर समर सिंह की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अब वैसे तो हर रोज ही समर सिंह की हालत खराब ही रहती है, हर रात ही उसकी हालत बिगड़ी रहती है, मगर बीती रात 28 अप्रैल की रात, शुक्रवार की रात जेल के अंदर समर सिंह के साथ अंधेर हो गया। वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक हर रोज की तरह समर सिंह शुक्रवार को भी दिन भर परेशान था और दिन भर बेचैनी था। न उसे दिन में चैन मिलता है, न रात में नींद आती है। अब सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को समर सिंह से मिलने को आया था। अब वो घर का सदस्य तो होगा नहीं, क्योंकि समर सिंह का पूरा परिवार तब से ही लापता है, अपना घर छोड़कर कहीं चला गया। तो ऐसे में पता नहीं चल पाया है कि समर से मिलने कौन आया। अब जेल सूत्रों के मुताबिक समर सिंह इस मुलाकात के बाद से बेहद ज्यादा परेशान हो गया। अब ऐसे में माना जा रहा है कि उसकी लीगल टीम की तरफ से कोई मिलने आया होगा, समर सिंह को कोई बुरी खबर ही बताई होगी, और हो सकता है कि वाराणसी कोर्ट के उस फैसले के बारे में भी बताया होगा जो कि आकांक्षा की मां की एप्लीकेशन पर कोर्ट ने दिया है। और उसके बाद से ही समर सिंह की हालत बिगड़ने लगी। जेल सूत्रों के मुताबिक शाम करीब 7:30 बजे के आसपास समर सिंह को खाना दिया गया, मगर समर ने खाने से इनकार कर दिया, खाना वापस भेज दिया। अब आगे बढ़ने से पहले ये भी समझिए कि पिछले करीब 3 से 4 दिन से समर सिंह सिर्फ सुबह का नाश्ता करता है, और उसके बाद ना ही दिन में कुछ खाता है और ना ही रात में, यानी कि दिन भर में सिर्फ एक बार खाना खा रहा है। आगे देखिए, समर सिंह की हालत रात को 9 बजे के बाद से बिगड़ने लगी। सूत्रों के मुताबिक समर की सेल में पानी खत्म हो गया था। रात को करीब 9:30 बजे के आसपास समर सिंह ने पानी की डिमांड की, तो उसे पीने का पानी दिया गया और फिर बंदी रक्षकों की तरफ से कहा गया कि अब सो जाओ और अब तमाशा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हर रात ही समर सिंह कुछ न कुछ हंगामा तमाशा करता ही रहा है। अब यहाँ पर लेकिन समर सिंह के अंदर तो समंदर दौड़ रहा था। कुछ न कुछ बात वकील से हुई थी, कुछ न कुछ बात समर सिंह को अंदर से खाए जा रही थी। इसीलिए तो रात के करीब 11 बजे के आसपास समर सिंह सेल में जोर जोर से चिल्लाने लगा। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक रात को अचानक समर चिल्लाने लगा, कहने लगा कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे हर हाल में बाहर जाना है। समर सिंह कहने लगा कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। अब बंदी रक्षकों की तरफ से समर सिंह को डांटा गया, फटकारा गया, तमाशा नहीं करने को कहा गया, मगर समर सिंह तो यहाँ पर अब बेकाबू हो चुका था। इसके बाद समर सिंह कहाँ रुकता। सूत्रों के मुताबिक समर सिंह की हालत बिगड़ने लगी और इसी दौरान समर सिंह दीवार पर अपना सिर पटकने लगा। सेल के अंदर लगी लोहे की रॉड पर सिर मारने लगा और ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। समर सिंह चिल्लाता रहा, हंगामा करता रहा, सिर पीटता रहा और बिल्कुल पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। पागलपन का दौरा जैसे उसे पड़ गया हो, जबकि बाहर खड़े बंदी रक्षक उसे सिर्फ रोकते रहे, टोकते रहे, लेकिन सेल के अंदर गए नहीं, क्योंकि उनको भी शायद लगा होगा कि समर सिंह नाटक कर रहा है, तमाशा कर रहा है, हर रोज की तरह थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। अब सूत्रों के मुताबिक रात भर तमाशा होता रहा और सुबह समर सिंह निढाल होकर वहीं सेल के अंदर गिर गया। अब जेल में तो सुबह भी जल्दी हो जाती है। कैदियों को सुबह करीब 5 बजे के आसपास उठा दिया जाता है और समर को भी उठाया गया, तो वहाँ पर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि समर सिंह ने खुद को काफी सारी चोट पहुंचा दी थी। समर की हालत खराब थी। तुरंत ही आनन फानन में उसे जेल के अंदर मेडिकल रूम में लेकर जाया गया। वहाँ पर समर का प्राइमरी इलाज किया गया और फिर समर को बड़े डॉक्टर को भी दिखाया गया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।